आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट इज द नंबर। मतलब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 को एक नंबर से और जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/2 से। हमें क्या आंसर मिलेगा, 1/8। हमें क्या बताना है कि वो नंबर क्या है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं वो नंबर कितना है, x। लेट x बी द नंबर। वो नंबर कितना हो गया, x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, पहले x लिख लेते हैं, उसमें से माइनस करना है कितने को, 1/2 को। ये रिजल्ट जो आ गया इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/2 से। इसको लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट कितना आएगा, मतलब आंसर 1/8। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर ब्रैकेट के, कितना आ जाएगा, x/2। x में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का तो x/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ प्लस है, ये माइनस है तो माइनस ही आएगा। 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, जैसे 1/2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो 1/4 आ जाएगा, इक्वल टू 1/8। हम लोग इसको क्या करेंगे, 1/4 को ट्रांसपोज कर देंगे, इधर क्या है माइनस है, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4। हम लोग इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए क्या होगा, पहले एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेके करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1। 1 का मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है 1 में, तो 1 आ जाएगा। फिर प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, न्यूमरेटर कितना है 1 है, कितना आ जाएगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ गया आंसर इसका, 3/8। हम लोग अब लिखेंगे x/2 इक्वल टू 3/8। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को ट्रांसपोज कर देंगे उस साइड में, यहाँ क्या था डिवाइड था, उस साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2/8। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, देखिए 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा अपॉन 4। आंसर आ गया 3/4, ये हमारा आंसर फाइनल। हम लोग क्या करेंगे, अब आंसर चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। आंसर चेक करिए, चेक करेंगे तो हम लोग इसमें रखेंगे, इसमें उसकी वैल्यू लिख देंगे, 1/8 आना चाहिए, इसमें LHS में रखेंगे। क्या आ जाएगा, देखिए पहले लिखिए, x माइनस 1/2 है तो x की वैल्यू कितनी आई है, 3/4, तो 3/4 माइनस 1/2 हो गया। इसके रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4, या 4 लिख दीजिए, 4 1 जा 4, 3 आ जाएगा। फिर माइनस होगा, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, या 2 लिख देंगे, फिर इंटू 1/2। अब क्या आएगा, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1। 1/4 इंटू क्या आ जाएगा, 1/2। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आएगा, जो इसका राइट हैंड साइड था। मतलब हमारा आंसर सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ a rectangular swimming pool is 124 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है उसका लेंथ और ब्रेथ कितना होगा, जबकि उसमें दिया गया है पेरीमीटर
रेक्टेंगुलर शेप का 154 मीटर। और एक चीज़ बताई गई है इसमें, जो इसकी लेंथ है ब्रीथ की 2 टाइम्स से 2 मोर है। इतना चीज़ दिया गया है। हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट x मीटर बी द ब्रीथ। ब्रीथ कितनी हो गई? x मीटर। तब लेंथ कितनी हो जाएगी? देन लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना दिया गया इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसके ट्वाइस है, ब्रीथ के ट्वाइस है। पहले ब्रीथ कितना था? x मीटर था। x का ट्वाइस कितना हो जाएगा? 2x। इससे 2 मोर है। इसमें क्या करिए? +2 कर दीजिए। ये हो गया लेंथ। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पेरीमीटर दिया गया है। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर शेप में तो सेम कुल इस तरीके से होगा, इसलिए हम लोग रेक्टेंगल लिख रहे हैं। इसमें 2 लेंथ होगा और 2 ब्रीथ होगा। लिखेंगे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है? 154 मीटर। अब हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू, इसमें कितनी लेंथ होती है कितनी ब्रीथ? देखिए 2 लेंथ होती है 2 ब्रीथ होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का 2 इंटू विद इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। अब हम लोग, तो ये लेंथ और ब्रीथ किसके इक्वल हो जाएगा? 154 मीटर के। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 2 इंटू विद इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू 154 मीटर के इक्वल होगा। हम लोग इसमें लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू रख देते हैं। 2 ब्रैकेट में लेंथ की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस 2 प्लस क्या लिखेंगे? ब्रीथ की वैल्यू कितनी है? x इक्वल टू कितना होगा? 154। हम लोग ऐड कर लेते हैं वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट साथ। यहाँ 2x वेरिएबल है, x वेरिएबल कितना हो जाएगा? 3x। तो 2 ब्रैकेट में 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 कहाँ से है? 2x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x। और 2 में कुछ ऐड नहीं हुआ तो क्या होगा? +2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 154। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। यहाँ क्या जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। या 6x प्लस 4 इक्वल टू 154। 6x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 154 माइनस 4, क्योंकि इस साइड में प्लस था 4, उस साइड में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज रहा है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 150। एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे? ठीक है, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई था, उस साइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 154/6। हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू 150 को 6 से डिवाइड करने पर आएगा। 150 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 25 आएगा। यहाँ डिवाइड करके देख लीजिए, ये 150 हो गया। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 12, यहाँ 3 आया, 0 आ गया, 30 हो गया, 6 5 जा 30, इसलिए 25 आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए
लेंथ इक्वल टू निकालेंगे, ये क्या था, ब्रिथ था, पहले लिख लीजिए, ब्रिथ इक्वल टू 25 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिथ को हम लोग एक्स सपोज किए थे। ये हो गया 25 मीटर ब्रिथ। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ क्या है इसकी, ट्वाइस से टू मोर है, द 2x+2, द 2 × 25 +2 मीन्स कितना हो जाएगा, 50 + 2 मतलब 52 मीटर। ब्रिथ कितना है, 25 मीटर, लेंथ कितनी है, 52 मीटर। अब चाहे तो इसमें इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चेक नहीं करेंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।